बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, जहाँ पर सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला को कहा जा रहा है कि आपके सीएम ऑफिस को सील कर दिया जाएगा। तो ये तो अवाम से भाग रही है पीडीएम हुकूमत। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने इस रूल को, अपनी हुकूमत की मुद्दत को तवील करना। और आसफ अली जरदारी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी निकला कि हम वज़ारत आला के लिए हम नहीं आए, हमजा ही आए। इसका मतलब क्या है? बिलावल में हमजा में उनको कोई फर्क नजर नहीं, तो उनके लिए बराबर है भाई। ये 5 चुंगलियां हैं और जब खाना हो ना तो ये इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी खाते हैं और मुंह में अपने वाला नहीं खाते। देखिए, इसलिए हो जाती कंफ्यूजन पैदा कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन पे लोग अमल करना छोड़ देते हैं और अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा होते हैं। हमारा इंटीरियर मिनिस्टर जो अपने आप को कहता है, तो वो कभी इधर की बात मारता है, उधर की बात मारता है। वो एक कार्टून नुमा आदमी है। वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट नहीं कर सकता, वो वोट ही नहीं कर सकता। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे आप वोट नहीं देना चाहे तो नहीं, वो देना पड़ेगा उसको, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के उसको इंस्ट्रक्शन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ज़मीर फरोशों और ज़मीर के खरीदारों को एक और मौका मिल गया। क्या फिर से किसी के अचानक ज़मीर जागने वाले हैं? किसकी वफादारी जो होगी तब्दील, और कौन किससे कर रहा है डील? नंबर गेम की कमी को हॉर्स ट्रेडिंग से पूरा किया जा सकेगा? क्या आईनी है, क्या कानूनी है? सियासी और कानूनी महाजराई में कौन शिकस्त खाएगा? शदीद मुआशी बहरान का शिकार डिफॉल्ट होते मुल्क की तकदीर आखिर कौन बदलेगा? क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क भर में फैली गुज़श्ता कई माह की सियासी बेयकीनी का बड़ा टाकरा पंजाब में जारी है। विफाक और सूबा आमने सामने है। वज़ीर आला पंजाब का ओहदा बहाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल निशाना है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत और इसका इत्तेहादी टोला सियासी महाजराई में बदतरीन शिकस्त के बाद अब सूबाई और वफाकी इख्तियारात की लड़ाई में मामले को मजीद उलझा रहा है, जिससे मुल्क और कौम को बदतरीन हालात की तरफ भी ले जाया जा रहा है। अच्छा, गुज़श्ता 8 महीने की अगर बात की जाए, 8 माह में इस मुल्क और कौम के साथ जो तजर्बे किए गए, इससे मुल्क में तो कोई बेहतरी होती हुई नजर पता हुक्मरानों के अपने कानूनी, सियासी और माली मामलात बड़े अच्छे हो गए हैं, बड़े चंगे हो गए ने, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ओहदा, ये कुर्सी, ये इक़्तिदार अवामी खिदमत के लिए नहीं है, अवाम के लिए नहीं है। अवाम का सिर्फ नाम लिया जाता है, बल्कि इनके अपने ज़ाती मफादात इनको प्यारे हैं, अजीज हैं। और इन्हीं हालात पर हमारी टीम ने एक सेगमेंट तैयार किया जिसका नाम है शर्म तुमको मगर नहीं आती। जी हाँ, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अब बात करते हैं पंजाब में जारी सियासी महाजराई की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एक बार फिर से ये वाज़े कर दी है, बड़ा क्लियर कर दिया कि दिलो जान से इमरान खान के साथ हैं, उन पर भरपूर एतमाद भी है। अच्छा, चौधरी साहब ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसलों के लिए पंजाब काबीना का इजलास तलब किया, जिसमें अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर फवाद चौधरी साहब ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर यह कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही को 188 जो अरकान हैं उनकी हिमायत हासिल है और इसीलिए जो अदम एतमाद है उसकी तहरीक नाकाम होगी। चौधरी साहब ने यह भी कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट फैसले में यह है कि गवर्नर एतमाद के वोट के लिए कम अज़ कम 10 दिन का वक्त देगा, तो जो इजलास बुलाया गया वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। फवाद चौधरी साहब ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे MPS को पैसों की ऑफर्स की जा रही है, हमारे MPS को टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, उन्हें ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। अब इस तकनीकी और कानूनी उलझाव में पंजाब असम्बली 23 दिसंबर को तहलील नहीं होगी और PTI पंजाब असम्बली को तहलील किए बगैर KP असम्बली भी तहलील नहीं करेगी। इस पूरे मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ज़मान पाक में वकला से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना होगा। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहते हुए काम करना होगा। अच्छा, खान साहब ने यह भी कहा कि असम्बलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। अच्छा, दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर को खत लिखने का फैसला किया है
और सरदार मोहम्मद सिप्तैन खान गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को आगाह करेंगे, जिसमें सदर ममलिकत को गवर्नर के गैर आईनी इकदाम की निशानदेही करेंगे और गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरखास्त भी करेंगे। खदा की जाएगी कि गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, उसे आइन शिकनी पर मबनी इकदाम से रोका जाए। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे अपने मेहमानों से। सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सदीक साहब, उमर अयूब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तीनों बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी सदीक जान, आप लम्हा बलम्हा आगाह रख रहे हैं तमाम लोगों को इस सूरत हाल से। तो सदीक, ये जब असम्बली का सेशन हो रहा हो और इस वक्त जैसे गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया, तो ये अमल आइन के मुनाफी है। तो क्या एक ही वक्त में तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर की जानिब से ये जो एतमाद का वोट लेने की रूलिंग आ सकती है? देखें, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं। एक तो जाहिर है अदम एतमाद वाला मामला है कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो सकती है, नहीं हो सकती जब सेशन चल रहा है, और दूसरा है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, नहीं कह सकता। इस हवाले से दोनों कानूनी माहिरीन जो हामिद खान साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन दोनों का मौक़िफ़ ये है कि अगर एक सेशन चल रहा हो तो उस सेशन के दौरान गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। और इस पे आपने देख ली जो रूलिंग दी, जो सिप्तैन खान साहब हैं जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने रूलिंग भी दे दी है। और रूलिंग में उन्होंने जिस जजमेंट का हवाला दिया है वो 1997 की जजमेंट है, मंजूर भट्टू केस है, उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहते हैं वज़ीर आला को, तो उनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, वो 10 दिन है। यहाँ पे उन्होंने 19 तारीख को कहा कि आप 21 की शाम को एतमाद का वोट लें। और इसमें अभी 3 ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर मामला अदालत में जाएगा। पहला ये कि गवर्नर ने जिन अखबारी खबरों की बुनियाद पर, जिन टीवी टिकट की बुनियाद पर, जिन ट्वीट बुनियाद पर अपना माइंड बनाया कि सीएम जो है उनके पास अब एतमाद नहीं रहा है ईवान का, तो क्या वो इन ट्वीट्स के ऊपर, खबरों के ऊपर, टिकट के ऊपर क्या ये ओपिनियन फॉर्म कर सकते थे? एक तो ये चीज है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्या अगर वो ये कह सकते थे तो जब सेशन चल रहा हो, क्या सेशन के दौरान वो ये कह सकते थे? तीसरा अब यही है कि जब रूलिंग दे दी जो स्पीकर है उन्होंने, तो क्या उस रूलिंग के बाद वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या होगा? तो मामला बहरहाल अदालत में जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अल्टीमेटली जाएगा। एक बड़ा आईनी बहरान है, बड़ा कानूनी बहरान है और बड़ा सियासी बहरान है। और अभी चंद लम्हों में जो कि खबरें आ रही हैं कि अभी चंद ही लम्हों में गवर्नर जो है उनकी जानिब से फैसला जो है वो कर दिया जाएगा। और जो ये कहा जा रहा है कि वो डी नोटिफाई कर देंगे वज़ीर आला पंजाब को, जब वो ये कर देंगे फिर क्या होगा? क्या उसके बाद जो है वो ये जो कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि गवर्नर राज भी लगा सकते हैं, हम जो है वो 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत जो फौज है उसको भी तलब कर सकते हैं, हम जो है वो रेंजर्स को भी तलब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान है। वफाक और पंजाब आमने सामने है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा और वफाक आमने सामने होंगे, तो अल्टीमेटली मामला अदालत में जाएगा, अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी। लेकिन संगीन एक सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, जहां पर सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला को कहा जा रहा है कि आपके सीएम हाउस को, सीएम ऑफिस को सील कर दिया जाएगा और रेंजर्स बुला लेंगे, फौज बुला लेंगे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि फौज हुकूमत तलब कर सकती है, पंजाब हुकूमत, जो गैर आईनी इक़दाम हैं गवर्नर के, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए गवर्नर पे। तो बहुत बड़ा ये आईनी और कानूनी बहरान है। ठीक है जी। अच्छा अजहर सईद साहब, आपकी तरफ आने से पहले, क्योंकि अब हम समझेंगे आपसे कि इसका कानूनी पहलू क्या है और ये जो सदीक जान ने जो सारे अहम पॉइंट्स रेज किए, आपकी तरफ में आती हूँ, लेकिन उससे पहले उमर अयूब साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। अब ये जो पीडीएम ने दोनों चालें जो चली हैं उमर अयूब साहब, यानी एतमाद का वोट फिर अदम एतमाद की तहरीक, इनका टारगेट तो एक ही है, फिर इन्हें ये दोनों ऑप्शन साथ क्यों इस्तेमाल करने पड़े उमर अयूब साहब? दोनों में फ़र्क क्या आपको समझ आता है और क्या लगता है कि पीडीएम को अब बाकी किसी एक में कामयाबी नज़र आएगी? गवर्नर राज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात मैं ये करूँगा बैसियत एक तालिब इल्म इक़्तिसादियात, इकनॉमिक्स और फाइनेंस का, कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो कोई आप समझें कि पीडीएम चाहे या ना चाहे, इस वक्त सबसे अहम बात जो हमारा मतलब एम है वो मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह आपके तवस्सुत से नाज़रीन तक भी मैं पहुँचाना चाहता हूँ। इस वक्त जो बहरान गैस के सेक्टर में है, गर्दिशी कर्जा जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बढ़ाया है, और गैस जिस तरह आप अभी बता भी रही थी प्रोग्राम से पहले कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, लाहौर में सर्दी हो रही है, ये मजीद अभी बर्फबारी होती है तो गैस का प्रेशर हुकूमत वक्त ने तो कहा है कि 3 बार दिन में मिला करेगी, वो भी नहीं मिलेगी। प्रेशर्स ड्रॉप होंगे, गैस नायाब होगी और 3 गुना यानी कि 300%
इजाफा गैस की कीमतों में होने जा रहा है, पहली बात। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आज से 5 महीने पहले अपनी सिफारिशात में ये चीज मुरतब करके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को भेजा है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, ऐसी चीज को आगे ले जाते हुए, जो गर्दशी कर्जे का मसला इस वक्त जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं और बिजली की जो इनको लोग बिल कम दे रहे हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो गया है। और यही वजह है ये तेल और ईंधन खरीदने के उस पोजीशन में भी नहीं है। तो आपको, हमने तो गर्मियों में भी लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, मतलब ज्यादातर 80% मुल्क में। इन्होंने सर्दियों में आके जहां पे बिजली वाफर मिकदार में मौजूद होती है, अभी इन्होंने लोड शेडिंग सर्दियों में भी शुरू कर दी है और एक शदीद लोड शेडिंग का बुरहान आने वाला है। और सोने पे सुहागा, बिजली भी नायाब होगी। और तकरीबन इस वक्त जो रेट 45 रुपए का रेट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत खुद कह रही है कि इसको मजीद 40 से 45 रुपए फी यूनिट मजीद बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बिजली का रेट आपका 85 से 90 रुपए यूनिट होगा। ना किया तो इन लोगों को ईंधन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। ये वो सूरत हाल है। अफराद ज़र जो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लेवल पे है, 45% से ज्यादा। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे, जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त अफराद-ए-ज़र सबसे ज्यादा थी, और इस वक्त ये नाअहल इंपोर्टेड पीडीएम के दौर पे सबसे ज्यादा है। तो ये वो हकायक है। आप ये देखें, ग्रोथ रेट पीटीआई के वक्त पे 6% और इनके वक्त में कहां पे चली गई। अभी जो अहम मसला ये है, आपके सवाल का जवाब देते हुए, कि ये जो गवर्नर रूल या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो परवेज लाई साहब के खिलाफ ये लाना चाह रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने इस रूल को, अपनी हुकूमत की मुद्दत को तवील करना, क्योंकि इनको पता है कि अवाम ने इनको नहीं छोड़ना मैदान में। ये मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में जो यूनियन काउंसिल्स का बलदियाती इलेक्शन था, वो इलेक्शन कमीशन ने शूट डाउन किया। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन होने चाहिए। और इस वक्त हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमारे साथी अली अवान साहब गए हुए हैं इसी चीज को रीइंफोर्स करने के लिए। तो ये तो अवाम से भाग रही है पीडीएम हुकूमत, और आगे देखते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अजहर सईदी साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। अजहर साहब, ये जैसे कि उमर साहब ने कहा, उमर अयूब साहब ने, कि ये मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, अवाम का सामना नहीं कर सकते हैं। जारी बात है, मकबूलियत इस टाइम पे सिर्फ पीटीआई की, इनको भी पता है, इसलिए इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो फिर ये मैदान छोड़ के भागते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी मैदान से ठीक है भाग रहे होंगे किसी तरह से, अवाम से या इलेक्शन से, लेकिन अभी जिस तरह ये लोग विफाक में, हुकूमत में है, सबको पता है किस तरह आए। अब इस टाइम पे पंजाब में भी कब्जा करना चाह रहे हैं, हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। ये गैर आईनी तरीका है, किस हद तक गैर आईनी है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया फिजा। आप शायद या हम भूल गए हैं कि इनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, गॉड फादर और सिजिलियन माफिया। पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान 1973 है, लेकिन इनके लिए गंडा, सोटा, डंडा, ये इनके लिए आईने पाकिस्तान की एक शक्ल रखता है। और तकलीफ इस बात की है कि आइन को रोनते जाते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतों में ये समझते हैं इनके लिए कोई बहुत आसानियां हैं, लेकिन इस दफा नहीं इतना आसान काम होगा। इस दफा वोकला बरादरी इनका डट कर मुकाबला करेगी। पहली बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि आईने पाकिस्तान 1973 का, मैं एक दफा पहले भी आपके यहाँ जिक्र किया था, अंग्रेजी में जरा, मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है, तो उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, सराइकी में, पश्तो में, और मेरा ख्याल है गवर्नर पंजाब की जरा अगर क्लास थोड़ी सी, मैं बात करता हूँ लॉ कॉलेज में, कि इनको 1-2 दिन के लिए लेक्चर वहां दिए जाए, इन्हें समझाया जाए कि आईने पाकिस्तान क्या और पढ़ना कैसे है। अच्छा, वो वजह क्या है उसकी। ठीक है। पाकिस्तान शायद पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क होगा कि जहां तहरीकी अदम एतमाद और एतमाद एक ही वक्त में आई है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का शायद नाम भी आ जाए। दो चीजें समझनी जरूरी है। जब असेंबली का इजलास चल रहा हो तो उस वक्त तहरीके अदम एतमाद ऑप्शन है ना। आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत तादाद ज्यादा है, मेजॉरिटी आ गई, तो आईन ने तरीकाकार दिया हुआ है आर्टिकल 130 के अंदर, आप तहरीके अदम एतमाद लाएं और आप ले आए, वेलकम, ले आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इमरान खान तो इन्हें ट्रैप कर रहे हैं,
इमरान खान चाहता तो 16 की या 17 की तारीख को असेंबली तहलील करवा सकता था, लेकिन उसने 23 तारीख दी, इन्हें वक्त दिया और गंदा करने के लिए, आ जाओ औकात दिखाने के लिए, और औकात इन्होंने दिखा दी अपनी। तहरीक अदम एतमाद ले आए, साथ वोटों की खरीदो फरोख्त का जो है धंधा है वो साथ साथ चल रहा है। अब तहरीक अदम एतमाद को जाते हुए इस्लामी अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। एक पॉइंट जरा क्लियर कर दीजिएगा। जब ये बाकायदा ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये चीज वाजे क्लियर है कि जो लोटा क्रेसी होती थी या जो लोटे खरीदे जाते थे, इनके जमीरों के रेट लगते थे, अब कोई भी अपनी जो पार्टी पॉलिसीज के मुनाफी अगर जाएगा तो उसका वोट नहीं माना जाएगा। ना सिर्फ उसका वोट नहीं माना जाएगा अजहर साहब, वो नाअहल भी हो जाएगा। तो वैसे में ये जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है, ये जरा समझाइएगा। अच्छा, ये तहरीके एतमाद देने का मकसद भी ये था कि यहाँ फैमिली में लाना है। एक होटल में इन्होंने कुछ बंदे, तादाद तो बड़ी बताते हैं, वो इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन वो वोट कंसिडर नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं? वो वोट रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे हमजा शहबाज साहब को सीएम बनाते हुए इकट्ठे किए गए थे, हाँ उसी तरह अब तहरीके एतमाद में अगर कोई लोग वोट डालने नहीं आएंगे, जरा समझिएगा इसका फायदा क्या लेना चाहते थे एतमाद की तहरीक में। तो वोट डालने जब नहीं आएंगे वो डी सीट हो जाएंगे, वो डी सीट नहीं होंगे तो इनके पास मेजोरिटी नहीं रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास PMLQ के साथ। अब वो अब अक्लमंदी का तकाजा ये था कि अगर ये कोई चालाकी आपके ज़हन में थी, आपको तो पता है कि वोट नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी है या ऑपरेशन रजीम चेंज 2 है, तो आप सिर्फ तहरीके एतमाद लाते और अच्छे वकीलों से रब्ता कर लेते। तो ये जो इजलास बुलाया हुआ था ना 41वां सेशन गवर्नर ने बुलाया था वो बजट के लिए, उसको प्रो कर देते और दोबारा इजलास बुलाते और वो लफ्ज लिखे हुए हैं बहुत बड़ा ब्लंडर किया इनके आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में देखे जो लफ्ज लिखा है सेटिस्फाइड करना है किसके लिए कि मेजोरिटी खो बैठे हैं। अब मेजोरिटी खोने के हवाले से क्या किसी MP ने इस्तीफा दिया, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना? कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मंजूर भट्टू के केस में यही प्रिंसिपल तय हुआ था कि आपने पहले अपने आप को मुतमईन करना है। तो गवर्नर ने इन आप मुतमईन ये हवाई बात करके अपना हलफजा तोड़ा, वहां आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा, वहां आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 की प्रोविजंस को तोड़ा और मैं तो इनको रिमूव करने के हवाले से पिटीशन भी दायर कर रहा हूँ। काफी काम मैंने मुकम्मल कर लिया। गवर्नर इस लायक नहीं है और ये समन तब होना है कि जब इस इजलास नया होगा। पुराने इजलास में समन क्या करना है, वो तो इन्होंने समन कर। अच्छा, और कमाल की बात है ये बादशाह सलामत बन गए कि 48 घंटे में वोट। किस लिए 48 घंटे में? मंजूर भट्टू के केस में तय हो गया कि कम से कम 10 दिन होने चाहिए, यानी इतना टाइम मिलना चाहिए। लोगों ने आना है, एतमाद का पाबंद है बल्कि बिल्कुल बड़ी वाज़ेह तौर पर। ये 10 दिन के बारे में जरा रोशनी डाले कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। अजहर सिद्दीकी साहब, ये गवर्नर साहब पाबंद हैं क्या 10 दिन के लिए? देखिए एक तो बात है कि तहरीकी अदम एतमाद में 7 दिन का टाइम है कि 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं, 3 से 7। एतमाद के वोट के लिए टाइम नहीं दिया हुआ। उसकी तशरीह मंजूर भट्टू में PLD 1997 के केस के अंदर ये तशरीह कर दी और वहां भी ये था कि एतमाद का वोट फौरन ले लो। भी फौरन क्यों ले लो? ये घर की बांधी है, तुम्हारा जो दिल करता है शक्ल अच्छी नहीं लगी आके वोट अभी ले लो। वो अल्लाह में पड़े हो, अगर वाकई समझते हो कि इस मुल्क में जमहूरियत है तो टाइम देना चाहिए था। और वो टाइम देने का मकसद, ये जल्दी करने का मकसद सिर्फ यही था कि किसी ना किसी तरह से सारे निजाम को लपेट दिया जाए। और आसफ अली जरदारी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी निकला, उसने क्या कहा कि हम वजारत आला के लिए हम नहीं आएंगे, हम नहीं आए। इसका मतलब क्या है? बड़ा वाज़ेह तौर पर कि उसको भी पता है कि ये कामयाब उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल में हमजा में उनको कोई फर्क नजर नहीं, तो उनके लिए बराबर हैं भाई। मतलब इतनी मोहब्बत थी मेरे ख्याल से उनको हमजा से भी है जितनी बिलावल से है। वो देखे ना, आप याद रखिएगा, ये देखें ये 5 उंगलियां हैं और जब खाना हो ना तो ये इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी खाते हैं और मुंह में अपना वाला ले जाते हैं। तो ये तो वसूली तौर पर ये इनका अपना एक तरीका है, वारदात है, तरीका है। और जो भी ये कह लें, यानी ये बुरी तरह पिट चुके हैं इस वक्त। और अच्छा, और कमाल की बात है, जो स्पीकर है ना वो मास्टर ऑफ द हाउस, हेड मास्टर है। उसने रेगुलेट करना है, आर्टिकल को सामने रखते हो और उसने रूलिंग दे दी है और उस रूलिंग को अदालतों में चैलेंज भी नहीं हो सकता। और उसने सिर्फ इजलास एडजर्न किया है
यानी उसने इजलास कह दिया 23 को होगा। अब और ये गवर्नर का कोई काम नहीं है, करो अभी करो ऐसे करो, ये गवर्नर का इख्तियार ही नहीं है ऐसा कह सकता है। आगे डिसाइड जो है वो फिर स्पीकर ने करना है कि पहले तरीके एतमाद लानी है, एतमाद का वोट लेना है, तो ये सारा इख्तियार जो था स्पीकर के पास था। ठीक है जी अजहर सिद्दीक साहब, ठीक है जी अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उमर अयूब साहब कंटिन्यू करेंगे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं और उमर अयूब साहब और आबिद जुबैरी साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आबिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आबिद साहब, वफाक और जो पंजाब आमने सामने आ गया है और जो सेशन हो रहा हो और उस ऐसे में जो गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने की बात की अदम एतमाद ये सारा जो मामला है, इस बारे में आइन या कानून क्या कहता है? क्योंकि कानून तो बड़ा वाज़ेह कहता है जो भी कहता है और आइन भी, तो फिर कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बुलाया मुझे प्रोग्राम में। देखिए इसलिए हो जाती कन्फ्यूजन पैदा कि लोग उस पर अमल करना छोड़ देते हैं, रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन पे लोग अमल करना छोड़ देते हैं और अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा होते हैं। अगर आइन और पूरी तरह अमल किया जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और जब भी देखिए ये सियासतदान या पार्लियामेंटेरियंस ये अपने मामले खुद तय करने चाहिए, जब भी नहीं होते तो अदालतों की तरफ चले जाते हैं, फिर अदालत से एक के हक में फैसला आएगा, एक के खिलाफ होगा, खुश होंगे कुछ नाराज होंगे। तो आप देखिए इवेंचुअली हर हमारे मामले जो होते हैं, पोलिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, वो अदालत में पहुंच जाते हैं डिसीजन के लिए। अब इसमें आइन क्लियर है, इसमें दो चीजें हैं। देखिए गवर्नर कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, गवर्नर एक वफाक का एक नुमाइंदा है जो प्रोविंस में आते हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो ये पावर प्रेसिडेंट की होती है, लेकिन वो एक्सरसाइज करते हैं व्यू ऑफ आर्टिकल 48(1) में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की उससे पाबंद होते हैं। इसी तरह गवर्नर के जो इख्तियारात होते हैं वो भी पाबंद होते हैं चीफ मिनिस्टर, उसके आर्टिकल 105 है उसके अंदर। गवर्नर साहब आर्टिकल 109 में अब समन कर सकते हैं सेशन, उसको फरोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार है क्योंकि वहाँ गवर्नर का नाम इस्तेमाल हुआ, नेचुरली वो चीफ मिनिस्टर या उनकी रिक्वेजिशन जो की जाती है तरीक़ाकार उसका मुरतब किया जाता है, उसके तहत तो बुलाया जाता है। अब देखिए अब ये एक सेशन चल रहा है, वो सेशन बुलाया ही गया, गवर्नर नोटिफिकेशन आया, अभी वो फरोग नहीं हुआ है। सबसे पहला जो सवाल उठता है, क्या गवर्नर साहब इस चलते हुए सेशन में फिर एक सेशन कॉल कर सकते हैं कि इस पे कि वोटिंग कराई जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, चीफ मिनिस्टर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले असेंबली से जाके, नंबर 1। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि 130 सब क्लॉज 7 जो है आइन का, वो क्लियर है कि जी गवर्नर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर होल्ड करेगा ऑफिस, यस, लेकिन प्लेजर अब वो नहीं है अंग्रेजों के जमाने का कि जी वो एब्सोल्यूट प्लेजर नहीं, अब ये है कि कानून के तहत होगा कि मतलब एवरीथिंग हैज टू बी अंडर द लॉ। इट्स प्लेजर की वो डॉक्ट्रिन जो पुराने जमाने में हुआ करती तो पाकिस्तान कोर्ट्स ने उसको रद्द कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2 उसमें होता है कि ये कि पावर उसकी एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा अनलेस ही इज सेटिस्फाइड, shall not exercise power unless he is satisfied that majority of members की उसको कमांड नहीं है, उसके बाद majority of members की उसको सपोर्ट नहीं है, नंबर 1। तो वो सेटिस्फेक्शन क्या होगी, वो देखिए, वो सेटिस्फेक्शन ही हैज टू स्पेसिफाई कि जी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, या बट दैट सेटिस्फेक्शन का भी हाई स्टैंडर्ड होगा, ये नहीं कि जी उसकी सवाबदीद है, इसकी डिस्क्रेशन कि जी आज मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद आ रही, आप जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये चीजें नहीं होगी। तो ये सेटिस्फाई होता है, जब वो होगा फिर वो शैल कॉल समन करेगा कि आप असेंबली बुलाएं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से। लेकिन 130 सब क्लॉज 7 में कोई पीरियड नहीं दिया हुआ और कोई कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइड नहीं किए हुए, ठीक है, कि क्या होगा इन दी इवेंट के अगर वो रिफ्यूज कर चले। आज चीफ मिनिस्टर साहब नहीं बुलाते, वो नहीं कहते, स्पीकर की रूलिंग आ गई पहले, वो भी गलत है, गवर्नर साहब ने कैसे उसे रिजेक्ट, गवर्नर की क्या एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो डिसाइड होना है, जस्ट अ फिगर हेड, और उनकी एग्जेक्टिव पावर्स क्या है, ये एग्जेक्टिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं और चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं प्रोविंसेस में, ये नंबर 1 बात। फिर देखिए जो चीज मोस्ट के जो पीरियड नहीं है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लेकिन नेचुरली इनके एक रूल्स हैं असेंबली के, वो रूल 22 आ जाता है प्ले में, उसके अंदर तरीकाकार मुरतब किया हुआ है कि किस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि मेंबर अप्रूव करेगा, उसके कंसेंट से होता है वो।
आप देखिए रूल 22, लेकिन रूल 7 है उसका, जिसमें कहता है कि अगर गवर्नर बुलाए और उसमें वो ना बुलाए और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो इट विल बी डीम्ड कि ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। ये उसके अल्फाज दिए हुए हैं, लेकिन वो देखना तनाजुर में देखना पड़ेगा कि वो सेशन बुलाया जाए और फिर वो ना लें उस तरह से। लेकिन आज जैसे कि आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब सुना कि 12 बजे वो एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे कि जी वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। उनके पास क्या एग्जेक्टिव पावर आ गई है इस तरह की कि जब वो इस तरह का इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर को फारिग कर दें। तो मेरा व्यू ये है कि इसका हल पॉलिटिकल होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लग नहीं रहा ये होगा। ठीक है जी। आबिद ज़ुबैर साहब, एक और अहम पॉइंट आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी हवाले से क्या कहता है आइन, क्या कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो कि वाज़ेह है कि रुकन जो है वो पार्टी पॉलिसी की अगर मुनाफी जाएगा उसका वोट शुमार नहीं होगा, ना सिर्फ एक शुमार नहीं होगा बल्कि वो नाअहल भी हो जाएगा। इस हवाले से मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपनी जो तमाम जो आपका इस हवाले से रीडिंग है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आप ज़रा क्लियरली शेयर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले उमर अयूब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। उमर साहब, ये जो कल एहतजाज किया जाएगा गवर्नर हाउस के सामने, और अभी मैं सुन रही थी जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं वो कह रहे थे कि तमाम लोग आएँ, एटलीस्ट लाहौर वाले, जो हमाद अज़हर साहब गालिबन कह रहे थे कि लाहौर वाले ज़रूर शिरकत करें, वहाँ पे ज़रूर आएँ, और इमरान खान साहब का खिताब भी एक्सपेक्टेड है। और हमाद साहब कह रहे थे कि जी हमारे मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। यानी अभी से समझ आ रहा है कि गवर्नर राज लग जाएगा, और जिस तरह की बाकायदा धमकियां तड़ियाँ कही जा सकती हैं कि दी जा रही हैं हुकूमत को कि लग जाएगा, तो फिर क्या समझते हैं आपके मामला फिर कहाँ जा रहा है कल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कोई गवर्नर राज ये कोई इतनी मेरा ख्याल हिम्मत करेंगे। यहाँ पे एक इनकॉम्पिटेंट सा वो मस्करा जिस तरह होता है, हमारा इंटीरियर मिनिस्टर जो अपने आप को कहता है, तो वो कभी इधर की बात मारता है उधर की बात मारता है, वो एक कार्टून नुमा आदमी है। तो मेरा ख्याल है उसकी ऐसी बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा हक है वहाँ पे। गवर्नर ने क्या कहा था कि जी मैं वजीर आला को उसका घर उसका सील कर दूंगा, तो मुन्नस सलाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा। वो वहाँ पे गए, उन्होंने कहा जी मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, क्यों नहीं सील करने के लिए आ रहे, तो उन्होंने अपने आप को सील कर दिया है माशाल्लाह। बल्कि वो बड़े लाइट नोट पे ट्वीट्स भी कर रहे थे कि मैं बोर हो गया हूँ अब तो। जी हाँ जी, और वो खुद ही गवर्नर ने अपने आप को सील कर दिया। और ये पंजाब अभी जो अलमिया ये है कि वहाँ पे जो कंटेनर जो लगे हैं वो क्यों लगे हैं और किसने लगाए हैं, फेडरल गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी ने लगाए हैं, ये भी एक कहानी। हाँ, ये चीज अभी क्योंकि पंजाब पुलिस तो मुनकर हो गई है, वो कहते हैं हमने तो नहीं किया। तो फिर माल रोड पे या वो कंटेनर आए यहाँ जहाँ से आए और वो सील किया, उसको इन्वेस्टिगेट करके उसकी खोज लगानी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि आइंदा ये मिसाल कायम हो कि आप किसी प्रोविंस में जाके खुद वो नहीं कर सकते हैं बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल अप्रूवल के। ये कोई ऐसी राजवाड़ा। अच्छा उमर अयूब साहब, इससे पहले कि मैं अगर आबिद ज़ुबैर साहब की तरफ जाऊँ, इससे पहले एक और पॉइंट जरा कि अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया था, तो राना साहब कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने एक बात की, मैंने उनसे सवाल पूछा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है या नाअहली की जो तलवार लटक रही है, इस हवाले से खबरें सामने आती हैं, आप तस्दीक करते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, गिरफ्तारी खासतौर पर अमल में आ सकती है? तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अगर आती है नाअहली, मैंने ये पूछा कि उनकी जो इंतशार होगा, क्योंकि सड़कों पर लोग आ जाएंगे, जो पीटीआई के लोग हैं कहते हैं खान साहब को अगर हाथ भी लगाया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, मामला इंतशार की तरफ जाएंगे। तो राना साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और सब घर में बैठे रहेंगे, इनकी सिर्फ आप बातें सुनते जाएं। इमरान खान साहब नाअहल होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, पीटीआई वाले घर से भी बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मैंने 2 बार उनसे पूछा और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते रहे बात। जी साहब, मैं अभी क्या कहूँ, मतलब उस शख्स ने तो अपने घर का पोलिंग स्टेशन भी हार गया था ना। बड़के बड़ी मारते हैं, उनका मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। एक कमेडियन होते हैं, वो कॉमेडी अपनी लगाई रखते हैं। इनका काम है कि जी हुकूमत को, मेरा ख्याल है कैबिनेट में कॉमेडी का काम इनको ही सौंपा हुआ है, दिल बहलाने के लिए, और कोई है नहीं करने के लिए, मूड लाइटन करने के लिए। वो ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहते होंगे कि आप कोई मतलब कोई जुमले पुकार लें कि लोगों को टाइम गुजर जाए, उसके अलावा इसका कोई नहीं है जी। मतलब खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई तो जी बहुत रिएक्शन आएगा, ये मत भी नहीं करेंगे, बहुत रिएक्शन आएगा अगर ऐसा होता है, अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, नाअहल किया जाता है, बहुत रिएक्शन आएगा जी। आबिद साहब, मैं आपकी तरफ एक सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी, नाज़रीन के लिए दोहरा देती हूँ सवाल कि जो अभी
सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा एक रूलिंग है जो कि बड़ी क्लियर है, बड़े वाजे है कि अगर कोई रुकन किसी और पार्टी को वोट देता है और अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है, मुनाफी जाता है, तो उसका वोट भी नहीं माना जाएगा और वो नाअहल भी हो जाएगा। फिर ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त के मामलात हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि कानून क्या कह रहा है, आइन क्या कह रहा है और ये खरीदो फरोख्त किस चक्कर में हो रही है। जी आबिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आबिद साहब, आपका माइक म्यूट है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूं। प्लीज कंटिन्यू। मैं आपसे कह रहा हूं जो आर्टिकल 63A है जो डील करता है इस चीज से कि पार्लियामेंट्री पार्टी के हुक्म के मुनाफी अगर वो मेंबर जो है वो वोट करता है, खासतौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप एग्जांपल देता हूँ क्योंकि यही अभी इशू है, तो वो पार्टी हेड जो है वो उसका रेफरेंस बना के भेजेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रोसीडिंग उनको हियरिंग होगी, प्रोसीडिंग होगी, एक डिक्लेरेशन इवेंचुअली आ जाएगी कि जी ये डिफेक्ट कर गया है पार्टी, डिफेक्शन क्लॉज है 63A। तो ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ने, अभी आपने देखा पंजाब असेंबली के ही अंदर ये हुआ कि कुछ मेंबरान डाला तो उन्होंने कहा कि ये नाअहल हो गए उनको, और वो लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जो आइन के उसमें थी, उन्होंने ये बात कही कि वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट नहीं कर सकता, वो वोट ही नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आज वो कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे आप वोट नहीं देना चाहे तो नहीं, वो देना पड़ेगा उसको, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के उसको इंस्ट्रक्शंस हैं इन 3 चीज़ों की, जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो इन 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर उसको पाबंद किया गया है। तो इस तरह से वो करेंगे और यही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि उसका वो वोट ही नहीं कर सकता। तो वो तो बात की बात है डिफेक्शन वगैरह, तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो जहां अगर जो इस सिचुएशन में है कि अगर कोई डिफेक्ट करना चाहे या कोई जैसे इल्जाम लग रहे हैं कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है या पैसे दे रहे हैं, फायदा नहीं है, क्योंकि वो अगर वो डिफेक्ट अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ जा रहा है तो वो आइडेंटिफाई, वो पार्टी के जो मेंबर वो कह देंगे कि जी ये हमारी पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है, इसका वोट ही नहीं काउंट किया जाए, तो वो वोट ही नहीं काउंट फायदा क्या है सबका, इस सबका फायदा क्या है? तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन इसको हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन की इस क्लॉज की, आर्टिकल 63A की, कि जी उसको वो वोट ही नहीं कर सकता अपनी पार्टी उसके खिलाफ, क्योंकि अगर वो वोट कर, देखें पहले तो प्रिजम्पशन ये थी, वुमन पहले समझा जाता था कि जी वो पहले वोट करेगा। इन्हीं के अमल को कह रही हूँ, रिसर्च जोड़ के बैठ गए हैं, खरीदो फरोख्त के लिए बाकायदा एक मंडी लग गई, ज़मीर बराए फरोख्त जो दोबारा एक मंडी लग गई, इस हवाले से बात कर रही हूँ। उस जजमेंट के बाद तो वो काउंट ही नहीं हो सकता, लेकिन वो उसका वोट ही काउंट नहीं हो सकता। लेकिन देखिए यहाँ आ रही है कि आपकी जो मेजॉरिटी आ रही है वो 186 पे आपको चाहिए वोट्स, टू मेजॉरिटी आपको हासिल करने के लिए पंजाब असेंबली। तो फॉर एग्जांपल अगर वो वोट ही नहीं कर सकते तो हो सकता है वो उसका उस नंबर गेम में शायद आगे बस अब एक ही ऑप्शन है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब, खान साहब को छोड़ दें और इनके पास चले जाएं, तो यही ऑप्शन है। इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आईनी या कानूनी ऑप्शन क्या नजर आते हैं। उमर अयूब साहब, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं। जरदारी साहब कहते हैं नहीं, मेरे लिए बिलावल और हमजा बराबर ही हैं, एक जैसे लगते हैं उनको, यानी जितना बिलावल से प्यार है अपने बेटे से उतना ही अब हमजा से भी। तो इसको हम नजरिया जरूरत कह सकते हैं या सियासत में फिर सब चलता है? क्या कहेंगे, आपका लास्ट कॉमेंट? अच्छा किया, हंसा दिया आपने, मुझे तो हंसी आ गई इस बात पे। एक के वालिद ने दूसरे के बारे में कहा था कि मैं इसको घसीटूंगा, दूसरे ने कहा था इसका मैं पेट मतलब फाड़ूंगा, किसी ने लटकाना था एक के वालिद को। तो मैं भी क्या कह सकता हूँ, हंस ही सकते हैं हम लोग कि मुनाफिकत की हद होती है, ये मुनाफिकत ही इसको मैं कहूँगा, इससे आगे मैं क्या कहूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। आबिद साहब, उमर अयूब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।